दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की नए सीजीआई संग तगड़ी बहस। आज कोर्ट रूम में कपिल सिब्बल और सीजीआई सूर्यकांत के बीच एसआईआर पर सुनवाई को लेकर के क्या बवाल मचा। कपिल सिब्बल ने ऐसी दलीलें रख दी सीजीआई के आगे कि कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। बताऊंगी आगे आपको क्या है पूरा माजरा, कि आखिर नए सीजीआई सूर्यकांत के आगे सिब्बल ने क्या दलील रखी कि जो चर्चा का विषय बन गया। तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, वोटर लिस्ट को लेकर के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर याचिकाकर्ता आरजेडी सांसद मनोज झा ने कड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया व्यवहारिक रूप से अनुचित है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वोटर को अपना बर्थ सर्टिफिकेट या कोई ऐसा दस्तावेज देना पड़ रहा है उन्हें जो साबित करता है कि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय है। उन्होंने कहा कि अगर किसी वोटर के पिता या माता जो है वो अगर 2003 के चुनाव में वोट नहीं डाले हो, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई हो, तो वो कैसे नागरिकता साबित करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच के सामने याचिकाकर्ता मनोज झा की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल आज पेश हुए थे। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए बूथ लेवल ऑफिसर BLO की शक्तियों के दायरे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, क्या BLO ये तय कर सकता है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्टेबल है, मेंटली स्टेबल है या अनस्टेबल है? क्या वो ये तय कर सकता है कि कोई वोटर भारतीय नागरिक है या नहीं? दोस्तों, लाइव लॉ रिपोर्ट के अनुसार कपिल सिब्बल ने कहा है कि कोई वोटर भारतीय नागरिक है या नहीं है, ये तय करना एक बूथ लेवल ऑफिसर का काम नहीं है और ना ही BLO के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि जो BLO नियुक्त किए गए हैं वो सिर्फ एक स्कूली टीचर है, एक स्कूली शिक्षक है। कपिल सिब्बल ने कहा कि नागरिकता निर्धारित करने के लिए एक स्कूली शिक्षक को BLO के रूप में तैनात करना और वो डिसाइड करेगा या एक BLO डिसाइड करने वाले हैं कि कौन इस देश के प्रदेश के नागरिक है, नहीं है, कौन वोट करने लायक है, नहीं है, खास करके सिटीजन है कि नहीं है, यह तय करना BLO का काम तो नहीं हो सकता। मूल रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से यह खतरनाक और अनुचित प्रस्ताव है। आज कपिल सिब्बल ने फिर से CGI के सामने इस बात को रखा। कपिल सिब्बल ने कहा कि लागू किए जा रहे नियम जो है वो नागरिक अधिनियम के नियमों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। जहां नागरिकता साबित करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति पर है, वो विदेशी नहीं है। ये कैसे हम पर निर्भर कर सकता है? ये कैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि हम इस देश में रहते हुए प्रमाण दें कि हम इस देश के नागरिक हैं? उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा और उनके इस उदाहरण ने हर किसी को चुप करा दिया। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गणनाकर्ता वोटर से पूछेगा कि मुझे बताइए आपके पिता का जन्म कब हुआ, मुझे इसका सबूत दीजिए, मैं इसका प्रमाण कैसे दे पाऊंगा? कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाऊंगा कि मेरे पिता ने 2003 की मतदाता सूची के तहत वोट नहीं किया, यानी 2003 में मेरे पिता ने वोट नहीं किया क्योंकि 2003 से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अब ऐसे में उनके माता पिता कौन है, उनका क्या बर्थ सर्टिफिकेट है, उन्होंने कहां जन्म लिया, इसका प्रमाण मुझे कैसे मिलेगा आज? तो इस पर कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे के मुंह ताकते रह गए, जिसके थोड़ी देर बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर 2003 में आपके पिता का नाम सूची में नहीं है और आपने अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया तो शायद आप चूक गए। जस्टिस सूर्यकांत का कहना यह था कि 2003 में आपके पिता का नाम सूची में नहीं था, आपके पिता ने वोट नहीं किया था क्योंकि उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 2003 से लेकर के 2025 तक आपने अभी तक क्यों वो सबूत नहीं जुटाए जिससे ये प्रूफ होता है कि आपके पिता भी भारतीय नागरिक थे? जाहिर सी बात है, इसका सीधा जवाब यही होता है कि कभी जरूरत नहीं पड़ी। अब अचानक इस उम्र में अगर ये जरूरत कपिल सिब्बल को पड़ जाए तो फिर क्या ही कहा जाए। जैसे उन्होंने कहा कि मैं इस देश में इतने सालों से रहते हुए, इस देश में
जन्म लेने के बाद कि अगर मुझे यह प्रूव करना पड़े कि मेरे पिता भी इसी देश में जन्म लिए या वो इसी देश के हैं, तो फिर मैं क्या ही कहूं। अब दोस्तों, इस सुनवाई को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। सुनवाई को 2 दिसंबर को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी, लेकिन कपिल सिब्बल ने आज 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची के सामने जो दलीलें रखी, उससे सच में कोर्टरूम में सब सुन पड़ गए, सब चुप हो गए। सबको सोचने पर उन्होंने मजबूर कर दिया कि आखिर सही बात है कि 2003 से पहले अगर किसी की मृत्यु हो गई, 2003 या 2002 की रिवीजन लिस्ट में अगर किसी का नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में किसी का नाम अगर नहीं है, उस व्यक्ति की पहले मृत्यु हो गई है, ऐसे अगर कोई माता है, पिता है किसी का, तो वो उस माता पिता का कैसे सबूत जुटाएगा कि वो इंडियन सिटीजन है। सोचने वाली बात है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर एसआईआर के मुद्दे पर आज दिल्ली में ममता की पार्टी टीएमसी के 10 सांसद चुनाव आयोग से मिले, जिसमें डेरेक ओब्रायन शामिल थे, जिसमें महुआ मैत्रा शामिल थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ लगभग 2 घंटे की मीटिंग हुई और ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जिसका जवाब अब चुनाव आयोग को टीएमसी को देना है। सुनिए जरा किस तरीके से डेरेक ओब्रायन बाहर आने के बाद साफ तौर पर कह दिया है कि हम इस एसआईआर का पूरी तरीके से इसे अपोज करते हैं, इसका बॉयकॉट भी करते हैं। The All India Trinamool Congress is not opposed to the concept of SIR. We are strongly opposed to the unplanned manner, completely unplanned, in which this Chief Election Commissioner and the Election Commission is going about the job. Completely unplanned, completely heartless. फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि 2 दिसंबर को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ इस पर क्या सुनवाई करते हैं और क्या फैसला सुनाते हैं। फिलहाल कपिल सिब्बल ने जिस मुद्दे को उठाया है और जो सवाल उन्होंने पूछा है सीजीआई के आगे, इसे आप किस अंदाज में आंकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।